नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित सभी स्नेहियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और जो आप सबके स्नेह से हम लोग आज 450वें दिन गीता स्वाध्याय में उसको स्पर्श कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसीलिए क्योंकि आप लोग न होते तो ये यात्रा इतनी सहजता से आगे नहीं बढ़ पाती। तो आज मंगल कामना और बधाई के साथ बाद में 2-4 शब्द रखूँगा, पहले हम लोग विषय में यात्रा करेंगे। और आज बाद में हमारे अभी शायद जुड़े नहीं होंगे मेरे बहुत ही आदरणीय श्री दिल्ली के रामकृष्ण जी, वे भी आज रहेंगे तो वो भी अपना कुछ प्रिय वचन अपना भाव देंगे और बाद में हमारे इस स्वाध्याय परिवार के मार्गदर्शक पूज्य पांडे जी का भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे। चलिए अब हम लोग मूल प्रसंग में आए। कल चर्चा चली कि भगवान ने 2 श्लोकों में 6 प्रकार के द्वंद्वों की चर्चा की और भगवान ने जो द्वंद्वों की चर्चा 24 और 25वें श्लोक में करी, समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। यहाँ 4 द्वंद्व हो गए। मानापमानयो तुल्य और फिर कहा तुल्य मित्रारिपक्षयो। भगवान यहाँ 6 प्रकार के द्वंद्वों की बात कही प्रभु ने। कल मैंने चर्चा के अंत में एक बात आप लोगों के सामने निवेदनात्मक रूप में रखी थी कि चित्त की समता जैसी महत्वपूर्ण संपदा कोई नहीं है। और गीता के कुछ श्लोकों के आधार पर, सूत्र के आधार पर समता पर कुछ भाव मैंने रखा था। देखिए, मेरे मन में कुछ समत्व पर चिंतन चल रहा था तो आज हमारी आदरणीय चाकुलिया से राजकुमारी, आदरणीय राजकुमारी रुंगटा जी, उनके विषय में मैं इतना ही कहूँगा। 450 दिन की स्वाध्याय की यात्रा में जो 449 दिन कंटिन्यू रही, तो उन्होंने कुछ जिज्ञासा व्यक्त की कि 24 और 25वें श्लोक के आधार पे बोले चित्त में कैसे उतरे, ये उनका भाव था। तो आज मैंने कुछ विचार किया। संभवतः आप लोग सहमत होंगे इन विचारों से, नहीं भी होंगे तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पहली बात तो मैं कह दूं
चित्त में समता, जो मैंने कल कहा था, ये महत्वपूर्ण संपदा है। उस समता को हमें सुरक्षित रखना है, तभी ये मानापमानयो तुल्य बनेगा, तभी सुख दुख सम हो जाएगा, तभी समलोष्ठास्म कांचन बनेगा। यदि चित्त की समता नहीं है तो इन श्लोकों का केवल उच्चारण तो अच्छा होगा, संभवतः आचरण में उतारने तो छोड़ दीजिए, आचरण से बहुत दूर हो जाएगा। तो चित्त की समता कैसे बने? पहला सूत्र है, इसमें महत्व बुद्धि हो, महत्व देना चाहिए। गीता में समता पर बहुत बल दिया है। इस चित्त की समता को पाने के लिए संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर कुछ सूत्रों को मैंने आज रखने का प्रयास किया है। कुछ सूत्र मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं, और सूत्र क्या है इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। 6 सूत्र मैंने आपके सामने रखना चाहा, और 6 सूत्र मैंने तैयार किया और संतों के वचनों के आधार पर। पहला, व्यवहार शुद्धि। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठा। तीसरा, लक्ष्य निष्ठा। चौथा, ध्यानाभ्यास। पांचवा, भगवत आश्रय, जिसको हम लोग उपासना भी कह सकते हैं। और छठा, स्वरूप स्थिति, स्वरूप की स्थिति। देखिए, बहिरंग से अंतरंग की यात्रा है। व्यवहार शुद्धि एकदम बहिरंग है, करते करते फिर कर्तव्य निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा, ध्यानाभ्यास, भगवत आश्रय और अंत में स्वरूप की स्थिति। ये 6 सूत्र है अंतरंग से अंतरंगतम अवस्था तक पहुंचने के लिए। अच्छा भाई, तो पहला, और मैं आपसे कहूं, चित्त की समता के लिए इन 6 संपदा चाहिए। जैसे हमारे 6 संपत्ति पर चिंतन हुआ है, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये 6 सूत्र जीवन में बड़े महत्व के हैं। पहला, व्यवहार शुद्धि, चित्त की समता के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, कभी बार विचार आता है, हम लोग भगवत भजन कर रहे हैं, स्वरूप की स्थिति चाहते हैं, व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान देना, व्यवहार जब साधक का शुद्ध होने लगता है तो बाहर की परिस्थितियों के कारण हमारे मानसिक धरातल पर जो विक्षेप का भाव आता है ना, वो धीरे 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 कम होने लगता है। जो जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति, हलचल, परिस्थितियों में हलचल, विक्षिप्तता आती हुई जो हमें दिखाई देती है, यदि व्यवहार शुद्ध है तो बाहर की परिस्थितियां आपको अवसादग्रस्त नहीं बनाएगी। ध्यान से सुनिएगा, हलचलपन को कम किया जा सकता है यदि वो व्यवहार, और व्यवहार शुद्ध हो तो हमें क्या मालूम, तो क्या कैसे, तो मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा जिसका व्यवहार शुद्ध होने लगता है उसको अधिक से अधिक लोगों का प्यार मिलता है। वो कहा करते थे। अगर ऐसा रिजल्ट हमारे व्यवहार में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मेरा व्यवहार शुद्ध हो रहा है, अब चित्त की समता की ओर मेरी यात्रा चल रही है। यहां लक्ष्य क्या बता रहा हूं मैं? लक्ष्य यहां कोई आत्मनिष्ठा नहीं, लक्ष्य है चित्त की समता। तब ये मानापमान तुल्य सम होना है। तो सज्जनों, मैं व्यवहार की समता वाली बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। व्यवहार में समता हो ही नहीं सकती है, व्यवहार में विषमता रहती है, लेकिन व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में माता है, हमारे घर में पत्नी है, पुत्री है, सबके शरीर की बनावट एक है, होने के बावजूद
सबके साथ एक जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। क्यों? व्यवहार में समता हो नहीं सकती। व्यवहार में शुद्धता चाहिए। व्यवहार की शुद्धता के लिए एक आधार दिया गया है। वो आधार के लिए मैं वेदव्यास जी के चरणों में प्रणिपात होता हूँ, प्रणत होता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। व्यास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। व्यवहार कैसा होना चाहिए? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आप को प्रतिकूल लगता है वह दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। व्यवहार शुद्धि का एक आधार यह भी बन सकता है। और यदि इसी को अगर विधेयात्मक बात मैं कहूं तो क्या बनेगा? जो हमको प्रिय लगता है, अथवा यूं कहूं कि मैं दूसरे से जो चाहता हूं वो मैं दूसरे को दूं। समझ रहे हैं ना? आप चाहते क्या है? दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं? दूसरे से हम अपेक्षा क्या रखते हैं? प्रेम की। दूसरा मुझसे प्रेम करे, दूसरा मुझे लाभ दे, हा? प्रेम, करुणा हम चाहते हैं। तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? वो हम दूसरे को दें। ध्यान देना, आप क्या चाहते हैं और दूसरे को देना। हमारे आज मुझे पूज्य आचार्य जी की कई बातें याद आ रही है। वो कहा करते थे 3 चीज देने लग जाओ। क्या? और लेने के लिए सोचो नहीं, तुम देने लगो। सुविधा, सम्मान और स्नेह, ये देने के लिए है। व्यवहार शुद्धि में सूत्र बहुत महत्व के हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं, एक सिद्धांत पकड़ के रखना। हम लोग कभी भी कोई लेने में स्वतंत्र नहीं है। लेने में कतई स्वतंत्र नहीं है। इच्छा तो अवश्य हमारे मन में रहती है, किंतु यह भी सत्य है कोई व्यक्ति इच्छा होते हुए भी लेने में पूर्णतया परतंत्र है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, सम्मान मुझे अच्छा लगता है, प्रेम मुझे अच्छा लगता है, सहयोग मुझे अच्छा लगता है, विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब वस्तुएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता भी हूं हम दूसरे से लें, लेकिन क्या आप सोचिएगा हम लेने में स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं है। हम ले परतंत्र हैं। किंतु एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये लेने में परतंत्र है, देने में बिल्कुल स्वतंत्र है। आप दे सकते हैं दूसरे को, आप प्रेम दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। मैं किसी को सम्मान दे सकता हूं, सहयोग कर सकता हूं, मैं विश्वास उत्पन्न कर सकता हूं। तो व्यवहार क्या बना? शुद्ध व्यवहार। जहां मेरी स्वतंत्रता है मैं अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाऊं। मेरी स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता वाली भूमिका निभाइए। जहां मेरी स्वतंत्रता है नहीं उसके लिए मन में क्षोभ पैदा न करें। मैंने तो उनके लिए बहुत कुछ किया है पर वे करते नहीं है, हा? ऐसा कभी क्षोभ नहीं रखना चाहिए। ऐसा विचार भी नहीं रखना चाहिए साधकों को। इन बातों पर साधक खूब मनन करें और मनन करने के बाद इनको धारण करें तो एक बात तो यह है, चित्त शुद्धि की यात्रा में उसके जीवन में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियों का हलचल कम हो जाएगा। तो 2 बातें बनी। प्रतिकूल व्यवहार जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है, उसको त्यागें। जो मुझे प्रिय लगता है, मैं दूसरे से चाहता हूं,
और मैं दूसरे को दूं, व्यवहार शुद्धि। और एक बात याद रखिएगा, भौतिक में भी छोड़ दें, अध्यात्म की यात्रा में यदि व्यवहार शुद्धि बिगड़ जाए तो याद रखिएगा अध्यात्म मार्ग में बहुत लंबा नहीं चल सकता। व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। और जिसका व्यवहार शुद्ध है ना, बाहर की परिस्थितियां उसे इतनी परेशान नहीं करती। और यदि व्यवहार शुद्ध नहीं है तो परिस्थितियों के जकड़ मकर जाल में ऐसे फंस जाता है और व्यक्ति जीवन में सूखा सूखा रूखा रूखा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। और मैं आपसे कहूं, इस प्रकार से चित्त शुद्धि की यात्रा में पहला सूत्र व्यवहार शुद्धि, और व्यवहार शुद्ध होने से धीरे 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 समता की जो संभावना है ना, वो दृढ़ होती जाती है। आप यहां से उठिए, तब मानापमानयो तुल्य में की ठीक स्थिति बनेगी। पहला सूत्र है व्यवहार शुद्धि। दूसरा जो सूत्र है चित्त की समता को उपलब्ध होने के लिए कर्तव्य निष्ठा। ये बहिरंग से मैं आपको अंतरंग तक ले जाना चाहता हूं। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा क्या है? कर्तव्य निष्ठा कहते हैं स्वधर्म का ठीक ठीक से निश्चय करना। स्वधर्म का, मैं अपने धर्म का ठीक ढंग से निश्चय करूं, कर्तव्य निष्ठा में बहुत अत्यधिक आवश्यक है। देखिए, स्वधर्म का निश्चय कैसे करें, इसको 2-3 बातों पर ध्यान देना। स्वधर्म उसके लिए आयु, देश, काल, वर्ण, आश्रम, पद, प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में ला करके फिर उसका जो अपना स्व बनता है, स्व मतलब अपना बनता है, वह उसका स्वधर्म है। मतलब क्या हुआ? मुझे पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक पूज्य चरण, वो क्या कहते हैं? अपनी विशेषता के अनुसार, देखिए शब्द पकड़ना, अपनी विशेषता के अनुसार जो मेरा धर्म बनता है वही मेरा स्वधर्म है, वही मेरा स्वधर्म है, वही मेरा कर्तव्य बनता है। स्वधर्म का निश्चय करके उसमें लग जाना एक कर्तव्य निष्ठा है। अभी इसकी और डिटेल्स में आप समझ जाएंगे। देखिए, कर्तव्य निष्ठा पालन करने में, कर्तव्यनिष्ठ होने में 2 बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं। पहली बाधाएं विशिष्ट पहचान, जो हमारा जो विशेष पहचान है ना, वो सही, उस पहचान का सही निर्णय हमने नहीं किया। आदमी कहीं कहीं ये भ्रम में बाधित हो जाता है कि अपनी पहचान को ही ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। शास्त्र की दृष्टि में मेरी पहचान क्या है, समाज संतों की दृष्टि में मेरी पहचान क्या है, अरे मेरी अपनी खुद की दृष्टि में मैं कौन हूं। अगर यहां गलती हो गई तो याद रखना सज्जनों, स्वधर्म से पतन हो जाएगा। इसलिए अपनी पहचान बनाइए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह दूं, यदि कोई एसएसपी अपने आप को कांस्टेबल समझने लग जाए तो उसका स्वधर्म से पतन होगा कि नहीं? कर्तव्य निष्ठा से जाएगा कि नहीं? हो पहचान सही होनी चाहिए। यदि पहचान सही नहीं है तो उसको क्या कहा गया शास्त्र में जानते हैं? प्रज्ञापराध। मुझे प्रज्ञापराध शब्द जब बोलता हूं तो मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री महेश योगी, महर्षि महेश योगी को स्मरण करना मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो जब चर्चा करते थे अप्रज्ञापराध न हो, अपनी प्रज्ञा को सही ढंग से जानो, वो प्रज्ञापराध पर बहुत बोलते थे। जब कर्तव्य निष्ठा वाली बात आती है तो मैं अनेक उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं कर्तव्य निष्ठा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, युधिष्ठिर जी,
श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर जी की बड़ी सुंदर चर्चा है, महाभारत में तो है ही। देखिए, युधिष्ठिर जी ऐसे अद्वितीय उदाहरण है कर्तव्यनिष्ठ के, जिन्होंने वन वन में घुमाया धृतराष्ट्र। क्या क्या नहीं किया धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर जी के प्रति। दुर्योधन के सभी कुकर्म का मौन समर्थक रहा। और महाभारत का युद्ध तो उस युधिष्ठिर जी का जो क्या कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का परिणाम है। युद्ध पूरा हुआ। युद्ध पूरा होने के पश्चात जिस भवन में धृतराष्ट्र रुकते थे, वो भागवत में सुंदर वर्णन आया है। युधिष्ठिर जी महाराज प्रतिदिन धृतराष्ट्र के पास चरण स्पर्श करने जाते थे। दोनों बैठते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी। केवल प्रणाम ही नहीं, प्रणाम करने के बाद कहा करते थे कि आपके लिए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कैसा रहा होगा चित्त, थोड़ा सोचिएगा। अरे उनको क्या स्मृति नहीं रही होगी कि लाक्षागृह का जो कांड हुआ वो भी तो स्मृति में रही होगी। क्या द्यूत क्रीड़ा का स्मरण नहीं रहा होगा। विदुर जी ने द्यूत क्रीड़ा के प्रसंग में कितनी बार कहा, हे धृतराष्ट्र आप राजा हैं, आप इस क्रीड़ा को रोक सकते हैं, बंद करिए, राजा को अधिकार होता है। ये मुस्कुराते रहे, कुछ किया नहीं। ये वही आदमी है। ये सब युधिष्ठिर जी को याद नहीं था। आखिर राजा उस समय तो दुर्योधन नहीं था, राजा तो युधिष्ठिर जी थे, तो डिसीजन तो राजा को लेना था। अरे युधिष्ठिर जी ने कहा 5 गांव दे दो, क्षत्रिय धर्म का निर्वहन कर लूंगा, तो भी नहीं दिया। लेकिन याद रखिएगा, फिर भी मैं क्या उनको दे सकता हूं, ये बात तो रही। युधिष्ठिर जी ने कर्तव्य निष्ठा में बात कही कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब व्यक्ति दूसरे का अधिकार देखे और अपना कर्तव्य देखे। मुझे स्मरण में आ रहा है, उस दिन मैं गुरुग्राम में आदरणीय अनिता दीदी के पास था, तो वहाँ शाम के समय हम लोग कुछ सत्संग किए थे। मैंने वो बात कही थी वहाँ कि अधिकार हमेशा दूसरे का देखें, दूसरे का क्या अधिकार है, और अपना कर्तव्य देखें। बुरा मत मानिएगा, हम लोग उल्टा करते हैं, अधिकार अपना देखते हैं और कर्तव्य दूसरे का देखते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं इस लायक हूं, करना मुझे क्या चाहिए सोचिए ना। जब एक बात और कह दूं, दूसरे का कर्तव्य, जब दूसरे के कर्तव्य को जब हम अपना अधिकार समझने लगते हैं, वहां कलह होना निश्चित होता है। पत्नी के कर्तव्य को पति कभी अपना अधिकार न माने, और पति अपना कर्तव्य करता है तो पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी उसको अपना अधिकार न समझे। युधिष्ठिर जी ने कभी अधिकार नहीं देखा, कर्तव्य देखा, और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा थी। प्रिय स्वजनों, कर्तव्य निष्ठा ऐसी औषधि है, यदि बुद्धि उसे पकड़ ले तो राग द्वेष उस व्यक्ति को अपनी ओर नहीं खींच सकती। राग द्वेष के प्रवाह में वो कभी बहेगा नहीं। यदि कभी बहना चाहेगा भी, कर्तव्य निष्ठा उसे रोकेगी। तुम्हें अपने कर्तव्य करना है, भले ही वो कर्तव्य अप्रिय हो, पर याद रखना वो कर्तव्य मेरे लिए स्वधर्म है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषया निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से रहित होकर जो कर्तव्य पालन करता है, भगवान क्या कहते हैं, उसको दिव्य प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जीवन में कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है,
यदि कोई सुचारू पालन करता है वो समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। मेरे लिए क्या करना है, कर्तव्य मेरा क्या है, इसलिए और मेरे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार तो सुरक्षित है ना। एक छोटी सी बात कह दूं, हम लोग दक्ष प्रजापति की कथा सुनते रहते हैं। और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया और उसने एक यज्ञ किया। अपमान क्यों हुआ, कभी आप सोचिएगा। जब दक्ष प्रजापति बना तो शंकर भगवान कौन थे? दक्ष के दामाद थे। और शंकर भगवान, दक्ष को आने में देरी हो गई तो शंकर भगवान थोड़ी देर बैठ गए साधना करने। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। और प्रिय स्वजनों, क्या हुआ? दक्ष आया और दक्ष आने के बाद तो उस समय भगवान शंकर को मालूम नहीं कौन आया कौन गया। दक्ष ने क्या सोचा, मैं प्रजापति हूं, इतना बड़ा स्वामी हूं, अब मुझे प्रणाम करना चाहिए, मेरे लिए प्रणाम करे शंकर। अब ठीक है, इस बात को मानते हैं, दामाद पुत्र के समान होता है, दामाद ससुर को प्रणाम करे, शिव का कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन दक्ष ने क्या सोचा, मैं प्रणम्य हूं, मुझे प्रणाम करे, ये मेरा अधिकार है, शिवजी का कर्तव्य है, और दक्ष ने उसे अपना अधिकार मान लिया। तो मैं इतना ही कहूंगा, कर्तव्य अपना देखें, अधिकार दूसरे का देखें, लेकिन याद रखना, अब यदि किसी दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य को आप अपना अधिकार मत मान लेना। फर्ज हक नहीं बनता, किसी का फर्ज है उसे हक मत बनाइए, अपना अधिकार नहीं हमारा। तो फिर वहां क्या होगा? तो वहां कलह का जन्म होगा। प्रिय स्वजनों, कर्तव्य निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चित्त की समता के लिए ये ऐसी दिव्य औषधि है जिस व्यक्ति ने व्यवहार शुद्धि और कर्तव्य निष्ठा इन दोनों को ठीक से संभाला है, तीसरा लक्ष्य संभल जाएगा। तीसरा क्या है सूत्र? लक्ष्यनिष्ठ। व्यवहार शुद्धि, कर्तव्यनिष्ठ और लक्ष्यनिष्ठ। देखिए, कर्तव्य हमारे कई अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मैं इस विषय पे संभवतः कल चर्चा करूंगा, लेकिन केवल सूत्र के रूप में कह दूं, कर्तव्य हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होगा। यही कर्तव्य और लक्ष्य में फर्क होता है। तो उस फर्क की चर्चा भी कल हम करेंगे। लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, तो एक केवल संकेत करके, लक्ष्यनिष्ठ पर केवल संकेत करके मैं चर्चा को विराम दूंगा। लक्ष्य में 2 गुण होने चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होगा उसमें 2 गुण। पहला, वो लक्ष्य हमें आकर्षित करे, लक्ष्य हमें प्रेरित करे, इंस्पायर करे। और दूसरा, लक्ष्य हमारे लिए प्राप्तव्य हो। प्राप्तव्य हो का मतलब क्या हुआ? हमारे लिए वो लक्ष्य ऐसी है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं, भाव हो, प्राप्त किया जा सकने वाला हो, ठीक है। 2 बातें आनी चाहिए। पहला लक्ष्य क्या, पहला क्या सूत्र बताया लक्ष्यनिष्ठ में, कि पहला जो सूत्र है वो लक्ष्य हमें अपनी ओर आकर्षित भी करता हो, और दूसरी बात बताई कि वो हमारे लिए पाने लायक हो, अथवा मैं प्राप्त कर सकता हूं, ये मुझे भरोसा हो, अचीव किया जा सकता हो, ये स्थिति आनी चाहिए। तो ये लक्ष्य निष्ठा पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये जे 6 संपत्ति है, वो 6 संपत्ति का मैं नाम गिना दूं एक बार, कल और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। व्यवहार शुद्धि, कर्तव्य निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा, ध्यानाभ्यास, भगवत आश्रय और स्वरूप की स्थिति। ये 6 जब लक्ष्य, 6 संपत्ति हमारे जीवन में आ जाए, उसकी चित्त की जो स्थिति है, जिसको भगवान माना अपमानयो तुल्य जो कह रहे हैं,
सम दुख सुख, ये सब समता, चित्त की समता ये तब बन जाएगी। ये जो 6 सूत्र है इन पर हमें और मनन करना है। प्रिय स्वजनों,